दोस्तों कल के दिन निफ्टी हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है और निफ्टी की एक्सपायरी हमें बुलिश मिलेगी या बियरिश मिलेगी, इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करें। उससे पहले दोस्तों, हमने प्रीवियस सेशन में जो लेवल कहे थे एज इट इज वो मार्केट में आज हमें अचीव हुए, वही मैंने आपको व्यापक मार्केट ओपन होने के बाद क्या कहा था, एज इट इज मार्केट में दोस्तों आज हमें वैसे ही होती हुई दिखाई दिया। अभी कल मार्केट की एक्सपायरी हमें किस तरीके से मिल सकती है इसका डिस्कशन करें। उससे पहले याद रखिए दोस्तों, प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको यही पीसीआर बताया था, लगभग 24,900 से 25,500 तक का। कल मार्केट का पीसीआर 0.65 था और आज वही पीसीआर लगभग 1.28 होगा। यानी मार्केट हमें बुलिश का सिग्नल बता रही थी। बशर्ते हमें क्या करना था, जब भी डिप आए तब हमें कोई भी ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन बाय करना था, या फिर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर बाय करना है। और पीसीआर भी हम पूरी एक्सेस का कभी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चली उससे +5 -5 का अगर हम पीसीआर लेंगे तो एक अच्छा खासा हमें रुझान मिल सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो अभी हम सीधा चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल की एक्सपायरी हमें किस तरीके से मिल सकती है। याद रखिए मार्केट ने प्रीवियस 2 दिन का अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट हमें यही बताने की कोशिश करेगी कि मार्केट के लिए 25,300 ये एक बहुत बड़ा हार्डल है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस सेशन में मार्केट ने लगभग 25,300 तक के लेवल दिखाए, लेकिन बाद में ये देखिए कितना बड़ा फॉल आया। लेकिन आज मार्केट क्या हुई, 25,200 के ऊपर ही दिन भर, यानी बहुत अपना समय वहां पे ही गवा दिया। मार्केट ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे ही 25,200 को अचीव कर लिया, लेकिन मार्केट ने यही यानी 25,300 को ब्रेक आज नहीं किया। यानी यही हमें लेवल बता रहा है कि 25,300 के जो कॉल राइटर है वो कितने स्ट्रांग मार्केट में खड़े वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूँ, मार्केट की ओपनिंग ही हमें बता देती है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है क्या नहीं। तो याद रखिए फिलहाल मार्केट कहाँ पे खड़ी वाली है, लगभग 25,250 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, इसके नजदीक हमें जो क्लोजिंग मिले। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हमें 25,301 रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट गैप अप ये ओपन होती है और 25,330 के ऊपर, 25,330 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो स्कैल्पिंग के लिए हमें थोड़ा सा नीचे का बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। और अगर कल के दिन मार्केट ने, याद रखिए हमें वेट करना है टिल द एंड, अगर मार्केट 25,300 को अपना सपोर्ट बनाने लगी या फिर सपोर्ट गैप अप ओपन हुआ तो स्कैल्पिंग के लिए मार्केट नीचे आएगी। अगर मार्केट नीचे ही सस्टेन करे तो 24,300 नहीं, तो मार्केट शार्पली ऊपर की तरफ लगभग 25,300 ब्रेक करनी चाहिए, तभी हमें ऊपर की लगभग 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर 25,400 का आप डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि दोस्तों ये चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर कल के दिन एक्सपायरी की, कल तो एक्सपायरी एक्सपायरी के दिन अगर ये एग्जिट करेंगे तो शार्प में हमें ऊपर के लेवल मिलेंगे और ये लेवल हमें लगभग 25,500 तक के लेवल दिखाने में कैपेबल है। और अगर मार्केट में, याद रखिए अगर ग्लोबल से हमें बहुत ही बुलिश कुछ मिला और मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश की, मार्केट क्या कि समझो 25,300 को सवेरे 11 साढ़े 11 बजे से पहले तोड़ दिया और मार्केट ने आधे पौन घंटे के अंदर समझो ये टारगेट अचीव कर लिया, तो हमें समझ जाना है क्या मार्केट इसे ब्रेक करेगी। अगर समझो मार्केट इसके नजदीक ऐसे पिन बार बना लेंगे, मेरी बात को और एक बात याद रखिए, जो राइटर है कॉल राइटर उनको सिर्फ एक ही दिन बिताना है। अगर वो एक ही दिन मार्केट को 25,300 25,500 के अंदर रख पाएंगे तो वो पूरा 22 का प्रीमियम लेके जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 25,500 के ऐसे छोटे छोटे पिन बार बनाने लगे तो हमें समझ जाना है कि हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। और हमें क्या देखना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं क्या, ये भी देखना है। और उसके साथ ही हमें ट्रेड लेना है। अगर समझो चार्ट पैटर्न भी बुलिश बना रहा है, कॉल राइटर एग्जिट कर रहे हैं, तो अगर मार्केट ने समझो ये लेवल तोड़ लिया तो हमें कल के दिन, याद रखिए कल के दिन ही हमें लगभग 25,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 25,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप मैंने आपको ऊपर के अच्छे खासे लेवल बताए हैं और मैंने 25,300 के ऊपर, याद रखिए दोस्तों 25,300 के ऊपर मैंने फोकस देते हुए आपको बताया है। फिलहाल अभी जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ इस हिसाब से 25,300 एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए।
लेकिन अगर मार्केट गैप अप में ओपन हो जाती है तो पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी और मार्केट में एक डिप आने के बाद हमें 25,300 के ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं। 25,300 अगर मार्केट ने तोड़ा तो हमें 25,500, 25,500 तोड़ा तो 25,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। आप कहेंगे कि सर मार्केट तो बुलिश है, आप बियरिश का क्यों बता रहे हैं? तो याद रखिए दोस्तों, हम हैं ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर मार्केट इन केस इन हम बियरिश का सिग्नल बता रही है, ऑप्शन चेन का ये जो हमारा पीसीआर परसेंटेज है, ये अगर समझो बियरिश बता रहा है, लॉ भी बियरिश बता रहा है, तो हम थोड़ी बुलिश ट्रेड लेंगे, हमें भी बियरिश ट्रेड लेना, मार्केट के साथ हमें रहना, मार्केट के अगेंस्ट हमें बिल्कुल जाना नहीं है। याद रखिए, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, हमें ट्रेड के बिल्कुल अलग नहीं जाना है। ट्रेड जैसा जो बता रहे हैं वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। तो जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगी, तो मार्केट ने आज 25,200 के ऊपर अपना अच्छा खासा समय बताया है, यानी 25,201 मार्केट के लिए अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन हुई तो मार्केट के लिए 25,100 और 136, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बहुत लेवल मालूम है। और यहाँ पे 25,000 की साइकोलॉजी चालू हो जाती है, मार्केट 25,100 136 के ऊपर सपोर्ट लेनी ही चाहिए। इन केस एनी होम इन केस एनी होम अगर 25,100 और 136 का लेवल मार्केट तोड़ देती है तो मार्केट सडनली हमें 25,000 तक आती हुई दिखाई देगी। और याद रखना, 25,100 अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो समझ जाना है कि 25,000 वाले जो सपोर्ट है, पुट राइटर है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया और मार्केट में हमें लगभग 24,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर 24,800 एक स्ट्रॉन्ग एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है अभी। याद रखिए, जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। 24,800 स्ट्रांगली सपोर्ट है। अगर मार्केट पर 25,100 136 का लेवल टूटती है तो सडनली हमें 25,000 वाले तो कॉन्फिडेंस गवा देंगे, सडनली हमें लगभग 24,850 900 तक के लेवल सडनली मिल सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर के और नीचे के दोनों लेवल देख लिए। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा का देख लेंगे और बाद में कंक्लूजन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना और याद रखना, मैं इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पर इन दोनों का ही डिस्कशन करता हूँ। इसी वजह से मेरा जो एनालिसिस है मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही होता है। वही अगर आपको मेरा डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। और याद रखिए दोस्तों, पूरा मार्केट, हाँ, अभी जो फिलहाल ये चला इजराइल वॉर का जो सिचुएशन चला, मैंने एक बार भी उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया, ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पर, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा और चार्ट पैटर्न में पूरा इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, उसकी वजह से मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ही नहीं करता। तो अभी जहां पे मार्केट खड़े वाली है उसके ऊपर 25,300, ये देखिए 1,35,000 है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको बता दूं, ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। और ये देखिए अभी 25,300 पर 1,35,000 है। उसके अगेंस्ट में पुट में हमें 70, यानी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तो ये मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ही बता रहा है। और पिछले 2 दिन का अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो 25,300 मार्केट ने रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर लिया है। एज इट इज ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें यही सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, भले ही हमें 25,250 और 300 में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मार्केट की पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है। वही 25,400 पर 91,000 है, उसके आगे इसमें लगभग ना के बराबर है। कल एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखिए। हाँ, चाहे वो नीचे के हो या ऊपर के हो, हमें अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं। याद रखना, हमें हर एक लेवल के लिए कल के दिन तैयार रहना। अगर 25,500 के ऊपर देखिए 1,51,000 है दोस्तों, यानी ये एक अच्छा खासा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हमें जरूर दिखाई दे रहा है। तो हमने ऊपर के जो डेटा देखे हैं, जब भी हमें यही सजेस्ट करने की कोशिश करें कि ऊपर की तरफ अच्छा खासा मार्केट के लिए रजिस्टर है। वही 25,200 के ऊपर देखिए आज मार्केट ने अपना यहाँ पे अच्छा खासा समय बिताया, यहाँ पे 2,11,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग 1,30,000 है, यानी
ये देखते हुए हमें यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कॉल रेट है वो 1,30,000 अभी भी खड़े वाले हैं। यानी वो उन्होंने अपनी पोजीशन मार्केट में एग्जिट नहीं की है। लेकिन उसके आगे में डेटा भी पुट राइटर का अच्छा खासा खड़े वाला है, 2 2,11,000। सिर्फ क्या होता है दोस्तों, कल के दिन चाहे वो कॉल राइटर हो पुट राइटर, उनको सिर्फ एक ही दिन मार्केट को अपनी तरफ खींचना है। वो दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक सक्सेस हो गए तो पूरा वो बायस का प्रीमियम लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कल कल मार्केट में जो वॉलेटाइलिटी आती है उसके हिसाब से हमें प्ले करना है। और ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है। ट्रेंड जिस तरह हमें बिहेवियर दिखाई देगा उसकी तरह से हमें ट्रेड लेना है। वही नीचे अगर मैं देखूं तो 25,100 के ऊपर 1,35,000 है। 25,000 के ऊपर 1,78,000, यानी मैंने आपसे जो डिस्कशन किया एज इट इज डेटा भी हमें वही बताने की कोशिश करना है। तो अगर 25,000 मार्केट तोड़ती है तो हम नीचे का एक लेवल डिस्कशन किया अभी हमने 24,800 का। 24,800 चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1,21,000 है, 24,900 के ऊपर 1,14,000 है। यानी हाँ, हमें हमें जो की लेवल कौन से ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं 25,300, ये एक आप ध्यान में रखिए। नीचे की तरफ 25,100 और 136, ये एक लेवल। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ती है, चाहे वो नीचे की तरफ टूटा तो हम पुट बाय कर सकते हैं या फ्यूचर सेल कर सकते हैं। ऊपर अगर समझो मार्केट 25,300 की गैप अप ओपन हुई, उसे सपोर्ट बना लिया तो हमें लगभग 500 के तक के ऊपर के तब हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको डिटेल जिनसे डिस्कशन करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही। और हमारे वीडियो जो है बिल्कुल एनालिटिक है दोस्तों, मैं वीडियो को बिल्कुल एक बार में एडिट वगैरह नहीं करता। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।